राधे राधे। आप सभी को स्वागत है आपका फिर से हमारे ब्लॉग में। और जैसा कि आपको पता है कि मेरे पीरियड चल रहे हैं, तो मैं कुछ वैसा कर नहीं रही हूँ। पूजा पाठ सेवा वगैरह अभी बंद चल रही है। सिर्फ दूध का भोग लगा देती हूँ भगवान जी का, क्योंकि मेरा मन नहीं मानता। तो आज सुबह सुबह मैं उठ गई थी। उठ के नहाने के बाद आज तो मैं लेट ही उठी थी। फिर मैंने सोचा क्या बनाऊँ। फिर मैंने देखा फ्रिज में मटर भी पड़ी हुई है, तो मैं आलू और मटर निकाल के ले आई थी। मैंने आलू को छीलने के बाद काटने के बाद अब थी मटर की बारी। तो अब मैं मटर छीलने जा रही थी, और क्योंकि आलू मटर अच्छा लगता है सर्दियों में। और जैसा कि आपको पता है, मैं पूजा करूं या ना करूं, भोग लगाऊं ना लगाऊं, मैं सात्विक खाना ही बनाती हूं और खाती भी हूँ। तो हम जो सात्विक लोग होते हैं, उनका सबसे बड़ा प्यार होता है टमाटर। तो मैंने टमाटर को छौंके के लिए काट दिया था, धनिया को भी काट दिया। कढ़ाई गर्म होने के बाद कढ़ाई में तेल डाला और तेल को गर्म होने छोड़ दिया। और फिर हमने लगाने का आटा की तैयारी, क्योंकि आटा भी लगाना था रोटी सेकने के लिए। तो आटा लगा के हमने रेडी कर दिया। फिर हमने डाला जीरा कढ़ाई में, और कढ़ाई में जीरा डालने के बाद अब थी बारी टमाटर की। और टमाटर को कढ़ाई में छोड़ने के बाद तो फिर हमने वो सारे मसाले डाले। तो देखते हैं कि हमारे आज मसालेदानी में मिर्ची ख़त्म हो गई थी। फिर हमने मिर्च का पैकेट खोला, डाला, क्योंकि मिर्च सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, चाहे ज़िंदगी हो या सब्ज़ी। और हमारी ज़िंदगी में तो वैसे भी मिर्ची की कमी नहीं है। तो अब था मसाले डालने की बारी, और मैंने मसाले डालने के बाद टमाटर को छोड़ दिया था पकने के लिए। और ये टमाटर पक चुके थे। मैंने तवा चढ़ाया, और तवा चढ़ाने के बाद फिर मैंने कढ़ाई में आलू और मटर डाल दिया था, और डाल के इसको पानी डाल के ढक दिया था, ताकि ये आसानी से हो जाए। और इसको ढकने के बाद अब बारी थी रोटी बनाने की। तो मैंने रोटियां बनाई, क्योंकि आजकल मैं ज़्यादा शूट नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि मेरा मन नहीं करता, तबीयत ठीक ना होने की वजह से। तो फिर मैंने आटे में बर्तन लगाने के बाद अब थी रोटियां बेलने की तैयारी और तवे पे डालने की तैयारी। और मुझे बहुत ज़ोरों की भूख भी लगी थी। तो और तो कोई करने वाला था नहीं, तो खुद ही को करना है, खुद ही को खाना है। तो मैंने रोटियां सेक ली थी, एक एक करके सारी रोटियां सेक ली थी। और क्योंकि हम थोड़ा खाना ज़्यादा बनाते हैं भाभी के लिए भी, तो अब क्या था कि सारी रोटियां हमने लोइयां तोड़ के सारी रोटियां सेक दी। और रोटी सेकने के बाद इधर हमारी सब्जी भी बन के होने वाली थी तैयार। और गरम गरम रोटियां देख के मेरे तो मुंह में पानी आ रहा था। फिर मैंने रोटियां सेकने के बाद अपने ठाकुर का भी दूध गर्म करके गुनगुना करके, मन नहीं मानता है तो फिर करना पड़ता है, तो फिर मैंने उनको दूध गर्म करके रख ही दिया था। मतलब गुनगुना करके उनको दे के आ गई थी। मैं दूर से ही रख देती हूँ, पास नहीं जाती हूँ। और रखने के बाद इधर हमारे आलू बन के हो गए थे रेडी, और इनमें डालने की बारी थी धनिया। और धनिया डाल के हम अपनी थाली लगा कर ले आए थे। आप सब लोग भी खाना खा लीजिएगा। और मैं कहीं नहीं जा रही हूँ आजकल दिन में, क्योंकि अब जब तक तबीयत ख़राब रहेगी मैं नहीं निकलूँगी। तो शाम को थी चाय बनाने का मन कर रहा था, क्योंकि ऐसे में कुछ गरम गरम मिल जाए तो बात ही क्या है। तो चाय भी हमारी शाम की बन के हो गई थी रेडी। और वो बार बार उफन रही थी कि हमें छानो और पी लो। तो मैंने चाय को छान दिया था, और छान के मैं ले आई थी अपने हीटर के पास, क्योंकि पेट में दर्द होता है ना, थोड़ा सा भी सेक मिलता है ना तो बड़ा ही आराम मिलता है। और मैं चाय लेकर आ गई थी। तो हीटर के पास बैठ के मैंने हाथ सेकते सेकते चाय पी, और फिर अपने पेट को भी हाथों से सेका और मुंह को सेका। बहुत सुस्त थी मैं आज, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। फिर हो गई थी शाम, और शाम को मुझे मेरे गोभी हाथ लग गई थी। तो मैंने कहा गोभी का क्या बनाऊं, और जल्दी से कुछ बनाने का मन था, क्योंकि मैं ज़्यादा मेहनत नहीं करना चाहती थी, क्योंकि तबीयत ठीक नहीं है। तो बस वही है कि बनाना था, क्योंकि खाएंगे नहीं तो चलेंगे कैसे। फिर मैंने गोभी को काट के छीला, वो काट के फिर इसको धुला, और धुलने के बाद चटनी की तैयारी, क्योंकि पकोड़े के साथ चटनी बहुत अच्छी लगती है। और फिर मैंने सारी चीज़ें उस जार में डाल के अब ले आई थी मिक्सी के पास, क्योंकि चटनी जल्दी से रेडी करनी थी। और ये सब धुला के मैंने रख दिया, और रख के मैं चटनी बनाने की तैयारी करके, और मैंने जार को मिक्सी पे रखा और घुमा दिया। और घुमाने के बाद हमारी चटनी बनके हो गई थी रेडी। फिर मैं आ गई थी इसमें गोभी में बेसन, मिर्ची और नमक सारा कुछ डाल के, धनिया वगैरह, अजवाइन भी डालती हूँ। फिर मैंने सेका इसको, क्योंकि तेल भी चढ़ा दिया था। तो तेल हो चुका था गरम, तेल में डाले गोभी, और गोभी के पकौड़े बनके थे रेडी। और हमारी चाय भी बनके हो गई थी रेडी।
और आप में से किस किस को गोभी के पकौड़े पसंद हैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और फिर हमारी चाय बन के हो गई थी रेडी। मैंने चाय को छाना और पकौड़े बन के भी रेडी हो गए थे। फिर मैं लेके आई इनको रूम में और मस्ती से खाने लगी। आप सब भी लोग खा लीजिएगा जिसको गोभी के पकौड़े पसंद है। बाकी आज का हमारा ब्लॉग पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और आपको पता है कि अभी सेवाएं नहीं हो पा रही हैं तो हम वो दिखाते नहीं हैं क्योंकि हो ही नहीं पा रही हैं। तो अब जब ठीक होंगे तब हमारे ठाकुर की सेवा करेंगे। तब तक आप लोग भी हमारे साथ गोभी के पकौड़े एंजॉय कीजिए और बोलिए राधे राधे। और गोभी के पकौड़े इतने टेस्टी बने थे कि मैं बता नहीं सकती हूँ। और शाम का शूट मैंने किया नहीं था क्योंकि वही था ना, ज़्यादा मन नहीं कर रहा था कुछ करने का। तो मैं अपना गोभी के पकौड़े एंजॉय कर रही थी। आप भी करिए और वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए राधे राधे।